कभी यहां से काम नहीं शुरू होगा। आप याद रखें, आगे जहां पानी गिर रहा है वहां से उसको चौड़ा और गहरा करते हुए लाएंगे। ताकि इधर से, और फिर भी आपको एक बात बता रहा हूं, फिर भी गारंटी नहीं है कि ये बरसात में परेशान नहीं करेगा। बरसात में फिर भी परेशान करेगा, क्योंकि बरसात में मेरी बात याद रखना, आप इनको सेफ रखना कि बरसात में एक तो बरसात का इतना पानी होता है और दूसरा ओखला टैंक की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इतना पानी छोड़ेंगे और इधर से पूरे शाहीन बाग अबुल फजल का बरसात का रेला, सीवर का अलग, सीवर का, जबकि सीवर इसमें नहीं छोड़ सकते आप, ये गैर कानूनी है बिल्कुल। सीवर का तो वहां जाना चाहिए ना। ये भी एक अमानतुल्लाह की सबसे बड़ी गलती है। भाई जब 450 करोड़ रुपए का काम हो रहा है तो फिर ये नाला तो सूख जाना चाहिए था। उसके लिए तो ट्रंक लाइन पड़ चुकी है, उस ट्रंक लाइन क्यों नहीं चालू है? क्योंकि वो गलत डाल दी इन्होंने। इसके पैरेलल अंदर वाली सड़क पे ट्रंक लाइन पड़ी हुई है, कम से कम 14-15 फीट गहरी, चालू क्यों नहीं हो रही है? गलत डाल दी। इसलिए सब गलियों का कनेक्शन नाले में लाके दोबारा छोड़ दी, वो डेड पड़ी हुई। वो लाइन गई है ओखला टैंक, मतलब पहले गई है सरिता विहार के सीवेज पंपिंग स्टेशन में, यहां से पंप करके वो ओखला टैंक जाएगी। तो ये नाला सूख जाना चाहिए बरसात के बगैर। यही बात मोहम्मद साहब कहता हूं मैं कि टेक्निकली जितना मैं आपको, ये नहीं कह रहा, मेरा तजर्बा है, मैं टेक्निकली आपको जितना बता दूंगा एमएलए भी नहीं बता पाएगा। मैं झूठ मक्कारी करता नहीं, मैं बिल्कुल टेक्निकली इतना साउंड हूं हर काम में। मैंने आपको बता दिया कि ये 450 करोड़ रुपया ये था। भाई अभी भी तो सारा पानी सीवेज जमुना में ही जा रहा है ना भाई, ये नाला भी तो जाके जमुना में ही गया ना। फिर वो 450 करोड़ तो इसलिए मिले थे, सीवेज पानी जमुना में नहीं जाएगा। अब यहां ना जाके आगे से जुड़ गया, जाके कंचनकुट पे जाके जुड़ गया, मदनपुर खादर पे जाके जमुना में जुड़ गया, बात तो वहीं के वहीं रही ना भाई। ये सारा पानी तो ओखला टैंक जाना चाहिए, आप मेरी बात याद रखें। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हमें, तो यानी आपके हिसाब से हल वल कुछ नहीं है, बस चलता रहेगा ऐसे ही? हाँ, ये हल 1 मिनट है कि जो पुराना अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था, सीधा जसोले में वो नहर आई है, वहां से क्रॉस करके वो आगरा कैनाल में जाती थी और मुश्किल से 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा था। वो मेट्रो ने जो लाइन बनाई उसकी वजह से वो डैमेज हो गया, वो जसोला डूबने लगा। अमानत ने उसे कटवा के जुड़वाया भी एक बार थोड़ा बहुत, है ना, वक्ती तौर से, लेकिन वो फिर इधर को लिया है पानी को। वो 1 करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार का, बस ना इन्हें 10 करोड़ देने की जरूरत है। तो आप ही इनिशिएट करके आगे बढ़ा दीजिए भैया। इस बात बता दो, एक हम कूड़ादान नहीं बनवा पा रहे, डूब जाएगा। जैसे ये यहाँ तालाब बना हुआ था ऐसे डूब जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, जब 450 करोड़ रुपए आया है और उसके बाद इन 10-11 सालों में 100 करोड़ रुपए और आया ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद भी विधायक यहाँ के क्यों नहीं बना पाए सीवर सिस्टम प्रॉपर? सीवर सिस्टम फेल होने का ही तो कारण है ये। अगर सीवर सिस्टम कामयाब होता तो आज ओखला में ये चारों तरफ तालाब और जो बाढ़ सी आ जाती है, बरसात में बाढ़ आ जाती है, नहीं आएगी। और आज सारा पानी जमुना में जा रहा है, यानी जमुना को भी दूषित किया जा रहा है। ये विधायक अमानतुल्लाह खान जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जमुना को भी ये दूषित। अरविंद केजरीवाल का जो चहेता विधायक है अमानतुल्लाह खान, ये इसकी प्लानिंग है कि जमुना को दूषित किया जाए। एक तरफ दिल्ली सरकार जो है, रेखा गुप्ता सरकार जो है, उन्होंने ठाना है कि जमुना को स्वच्छ बनाना है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन ये ना इस्लाम की मान रहे हैं, ना ये प्रधानमंत्री की मान रहे हैं, ना ये दिल्ली के जो सीएम है उनकी मान रहे हैं, विधायक अमानतुल्लाह खान। आसिफ मोहम्मद खान भी यही कह रहे हैं कि इसके लिए एक पैरेलल लाइन बनाई गई थी ताकि वहां पे जाए, लेकिन विधायक की नाकामी के कारण पूरी पैरेलल लाइन क्लैश कर चुकी है और पानी जमुना में जा रहा है। हालांकि वो पानी सीवरेज पंपिंग के जरिए से उसको जाना था दूसरी जगह, लेकिन यहाँ उसको जमुना में छोड़ा जा रहा है, मजबूरी है। बिल्कुल भाई, आप समझिए, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। आप समझिए, जब आपने जो काम आपको करना था, क्योंकि आप जमीन पे रहते ही नहीं है, आपके पास एक फॉर्मूला हाथ में है कि जब चुनाव आए बस भाजपा का डर दिखा दो, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी और 5 के 5 साल मजे करो। आप अपने ऑफिस में बैठ के प्रॉपर्टी डीलिंग और बिल्डिंग बनाओ, जनता को गटर के पानी में चलाओ।
मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ ओखला वासियों, यकीन मानो इस बात का, आप लोग इसी तरह से अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, यकीन करिए आप कि ओखला को मैं जहन्नुम नहीं बनने दूंगा। ये जहन्नुम से बदतर था। एक तरफ हम पाकी सफाई की बात करते हैं और ये गटर के पानी में हम लोग चल रहे थे। एक आखिरी सवाल, इस पानी को जमुना में जाने से रोकने और पैरेलल लाइन में डालने का क्या फार्मूला आपके पास है, क्या प्लान है, आगे क्या करेंगे? भाई देखिए, जो विधायक होता है, विधायक को जो निधि आती है, जो पैसा आता है, पूरी तरह से इलाके में काम करने के लिए आता है। अब आप समझिए 10 साल में जो फंड उनके पास आया, उससे पहले जो सीवर सिस्टम के लिए 450 करोड़ रुपए कांग्रेस के टाइम में जो आया, अगर यहाँ का सीवर सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम किया होता, इन लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता, तो आज ये हालात होते ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका नुमाइंदे का फेलियर है। देखिए, जो काउंसलर होता है उसका काम होता है कॉरपोरेशन यानी एमसीडी की नुमाइंदगी करना, जितना भी उसके रिलेटेड काम होता है। जो विधायक होता है वो दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी करता है, चाहे वो एमसीडी हो, डीडीए हो, चाहे वो फ्लड इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो ये सारा काम विधायक का होता है। विधायक को इसीलिए चुना जाता है कि इन सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर इनके अधिकारियों के साथ और अपने इलाके में काम करे। दिल्ली सरकार आपको फंड दे रही है,